जय हिंद फ्रेंड्स। ट्वेल्थ क्लास की सीरीज हमारी चल रही थी और जो टॉपिक चल रहा था वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले सारे देख लिए थे और उसका एप्लीकेशन हम कर रहे थे। कल हमने इन्वर्स भी देखा और लॉग फंक्शन का एप्लीकेशन भी देखा कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों या एक दूसरे की पावर में हों तब हम लॉग लेकर के करते हैं। ठीक है, हमने एक सावधानी भी बरती थी कि अगर दो फंक्शन का सम है तो हम उसका अलग अलग पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए, एक्स अभी तक हमने क्या देखा कि वाई फंक्शन ऑफ एक्स था। केवल दो वेरिएबल थे, एक एक्स और एक वाई। एक्स को कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम क्या निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, यही करते थे। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि एक्स किसी और का फंक्शन होगा। सपोज फंक्शन ऑफ टी मानते हैं, टी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, और वाई भी फंक्शन ऑफ टी होगा। और फिर आपसे कहेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो क्या करेंगे, एक्स जिसका फंक्शन है पहले एक्स को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिए। यहां से डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई। इस तरह करके हम क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये वाला फॉर्म लगाना है, यहीं से आपको दिख जाएगा। एक्स किसी और का फंक्शन होगा, वाई भी उसी का फंक्शन होगा वो वेरिएबल के रूप में। फिर क्या कर दीजिए, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, अगर डी एक्स बाई डी वाई पूछे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई। ठीक, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.6 5.5 तक हमने कल कर लिया था। यहां पर देखिए, x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। तो डी एक्स बाई डी टी यहां से निकालिए। x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का 2t, तो 2 इंटू 2a 4a t। डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 4a टी क्यूब। यही होगा, x की पावर n का जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा, फार्मूला वही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। पुट कर दीजिए, तो 4a टी क्यूब डिवाइडेड बाई 4a टी, तो क्या आ गया, टी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपका फार्मूला है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, तो बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा क्या लिखा है, माइनस बी साइन थीटा। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखिए माइनस बी साइन थीटा,
और डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चीजें बहुत ही आसान है। डी एक्स बाई डी टी निकालिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी। डी वाई बाई डी टी निकालिए, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन इंटू टू टी का डिफ्रेंसिएशन टू, तो क्या आ जाएगा माइनस टू साइन टू टी। डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखिए माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाई कॉस, और इसको ओपन कर लीजिए, माइनस टू साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो क्या बचा माइनस फोर साइन, आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 1/t, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 4, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4/t स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 1/t स्क्वायर, आंसर। ठीक, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो a थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, यहाँ पर निकालिए डी वाई बाई डी थीटा, ए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल। इसको और सिंपल करना है तो क्या करेंगे, साइन टू थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू साइन ए कॉस है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला ऐसा लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये और ये कैंसिल, ये प्लस 2 आएगा, प्लस 2 और ये कैंसिल, स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू, और इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस कॉट थीटा बाई, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, इसमें u बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए और इसमें भी u बाई वी का फार्मूला लगा। ठीक, तो डी एक्स बाई डी टी क्या निकलेगा, पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, साइन क्यूब टी को आप ये भी लिख सकते हैं साइन टी का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू एक्स का कीजिए साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो यहां पर रख दीजिए
क्या इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का कीजिए, तो एक्स क्या लिखा है, cos 2t, cos 2t का माइनस साइन 2t, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2t, फिर cos 2t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो dx बाई डी टी क्या मिला, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू रूट cos 2। ये क्या निकला, dx बाई डी टी। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 है ये, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या लिखा है, 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन टी साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t की पावर 3 बाई, ये cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाता कब, जब यहाँ पर 3 ना होता, लेकिन जब 3 है तो ये फार्मूला नहीं बन सकता। ठीक, बना कर देखें, dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, इस 3 को लिख सकते हैं 1+2, तो लिख देते हैं इधर 2 cos t cos 2t प्लस cos 2t cos t प्लस साइन t साइन 2 डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई, तो क्या आया, साइन स्क्वायर टी 2 cos t cos 2t प्लस, ये देखिए क्या लिखा है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, ये किसका फार्मूला है, cos a माइनस b, तो ये लिखा जाएगा cos 2t माइनस टी डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई, तो ये क्या आया, साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या लिखा है, 2 cos t cos 2t प्लस cos t डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई
कॉस टी कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो क्या मिला 2 cos 2t प्लस 1, यही मिला, डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिला 1/2, यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से भाग कर दे दीजिए, तो 1/2 आ गया, और 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो साइन 2t इंटू साइन टी 2 cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/, ये क्या निकला dx बाई डी टी, dx बाई डी टी ये मिल गया। अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है dy बाई डी टी, तो चलिए निकालते हैं dy बाई डी टी। थोड़ा लेंदी है लेकिन अब क्या करें, y इज इक्वल टू क्या है cos क्यूब t डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t, तो अब निकालिए dy बाई डी टी, इसमें भी वही फार्मूला u बाई वी वाला, तो पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, cos क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस न्यूमरेटर cos क्यूब टी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी टी क्या मिला ये 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा क्या 3 माइनस 3 साइन टी cos स्क्वायर टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/, ठीक। सिमिलरली इसमें भी वही क्या कॉमन ले सकते हैं cos स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, ठीक, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो 3 साइन टी cos 2t प्लस सॉरी प्लस की जगह माइनस cos t साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/, ठीक। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर टी, ये जो 3 लिखा है इसको क्या लिख दीजिए 2 + 1 मतलब 2 साइन टी
cos 2t प्लस sin t cos 2t माइनस cos t sin 2 डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई, ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी। तो डी वाई बाई डी टी क्या मिला, माइनस कॉस स्क्वायर टी 2 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन ए माइनस कॉस 2t की पावर 3 बाई साइन टी माइनस 2t माइनस साइन टी माइनस टी हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन टी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या लिखा है 2 cos 2t माइनस डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई तो डी वाई बाई डी टी क्या मिला, 2 से यहाँ पर गुणा कीजिए, 2 से भाग, माइनस 1/2 cos t sin 2t 2 cos 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3 बाई डी वाई बाई डी टी आपको मिल गया, डी एक्स बाई टी टी यहाँ से मिला था, वो जो नीचे लिखा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई, ठीक, डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2t, फिर जो आए वही आपका आंसर है, ठीक। चलिए, x फंक्शन ऑफ t है, y फंक्शन ऑफ t है, तो dx बाई डी टी क्या मिलेगा, a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो tan t बाई 2 इंटू tan का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर x, फिर tan के अंदर जो लिखा है t/2 का डिफरेंशिएशन 1/, तो क्या निकला, a माइनस साइन टी प्लस 1 ये हो जाएगा cos t/2 साइन c/2 साइन t/2 इंटू 1 cos स्क्वायर t/2 और ये 1/2 इधर लिखा है, ये cos स्क्वायर कैंसिल, 2 साइन ए cos ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 cos t/2, तो ये क्या लिखा है, a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, तो ये क्या लिखा है, a माइनस साइन टी प्लस कॉसेक टी, ये आपका क्या निकला, डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालूं तो क्या मिलेगा, a साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दोनों की वैल्यू रख लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉसेक टी माइनस साइन टी, ये आपका
आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, x दिया है, y दिया है, तो dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा? a सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा? b टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या मिला? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a सेक थीटा टेन थीटा, ये और ये कैंसिल। तो क्या मिला? b 1 बाई कॉस थीटा, a साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो ये क्या लिखा है? b बाई ए कॉस सेक थीटा, ये आपका क्या है? आंसर। ठीक, नेक्स्ट, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते रहिए प्रॉपर्टी का। एक कांस्टेंट है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर दो थीटा इंटू में है, इसका मतलब u इंटू वी का फार्मूला लगा लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा? 1। ये और ये कैंसिल। तो क्या बचा? a थीटा कॉस, ठीक, dy बाई डी थीटा निकालिए, a साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस यहाँ भी u इंटू वी का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। क्या निकला? dy बाई डी थीटा a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल। तो क्या आ गया? a थीटा साइन, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखिए, तो a थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रखिए a थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, फार्मूला केवल लिमिटेड है डिफरेंशिएशन में, बस उन्हीं को इस्तेमाल करके आप करते जाइएगा। ये देखिए, हमें शो करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। वाई क्या है? ये है, और x क्या है? वो है। ठीक, तो सिमिलरली dx बाई डी टी निकाल लीजिए। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या निकलेगा? इसको मान लीजिए क्या लिखा है? रूट एक्स या रूट टी, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट टी इनटू, इसके अंदर इसके ऊपर क्या लिखा है? अंदर x, वो क्या लिखा है? a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x log a। ये किसका डिफरेंशिएशन है? a की पावर x का। a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? a की पावर x log a। ये आपको पहले बता चुके हैं फार्मूला, ठीक है। अगर इसको डिराइव करना हो तो वही चीज, जब पावर में x हो तो पहले log ले लीजिएगा, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यही आ जाएगा। ठीक, फिर
एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है, टी स्क्वायर। ये किसका डिफ्रेंसिएशन निकला, डी एक्स बाई डी टी का। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी का निकालिए, वहां पर भी यही हो जाएगा 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसको क्या कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो पहले डी वाई बाई डी टी लिख लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, पहले लिख लेते हैं 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, वन अपॉन टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी लिखिए, तो 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 पर क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू 1 बाई डिवाइडेड बाई ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ए की पावर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स। ठीक, अब देखिए ये पावर क्या लिखी है 1 और ये पावर क्या लिखी है 1/2, तो इसी तरह ये पावर लिखी है 1 और ये पावर लिखी है 1/2, तो इसको क्या कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाएगा तो पावर 1/2 घट जाएगी, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/, और ए कॉस इनवर्स टी है क्या, ए कॉस इनवर्स टी है क्या, वाई रूट वाई, तो ये रूट के अंदर ये क्या बन जाएगा माइनस वाई और ये क्या है एक्स, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट
ओवर हो गया, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए डिफरेंशिएशन के जो लिमिटेड फार्मूले हैं उनको बार बार लिख करके याद कीजिए, डेरिवेशन का तरीका सोचिए और बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, रटिएगा नहीं, चीज़ों को समझ कर कीजिएगा, कई तरीके से क्वेश्चन सोच कर देखिएगा। चैन रूल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।